जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर श्री कृष्ण खुद आपकी परीक्षा ले तो आप पास हो पाएंगे। एक गरीब बालक ने अपने विश्वास की ऐसी परीक्षा दी कि खुद भगवान को चमत्कार करना पड़ा। यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और भी अद्भुत कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। जय श्री कृष्ण। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण की लीला, गरीब बालक की परीक्षा। गोकुल के पास एक छोटा सा गांव था जहां एक निर्धन बालक मधु अपनी विधवा माँ के साथ रहता था। माँ दिन भर दूसरों के घर काम करके जो भी थोड़ा बहुत कमाती उससे किसी तरह गुजारा चलता। मधु को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी के कारण वह ठीक से पढ़ नहीं पाता था। गांव के लोग कहते थे कि श्री कृष्ण हर जरूरतमंद की मदद करते हैं, बस सच्चे मन से पुकारनी पड़ती है। मधु को भी विश्वास था कि एक दिन उसकी भी सुनवाई होगी। वह प्रतिदिन पास के मंदिर में जाकर श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठता और उनसे बातें करता। कन्हैया, तुमने द्रौपदी की लाज बचाई, सुदामा की गरीबी दूर की, तो क्या मैं तुम्हारा भक्त नहीं? क्या मेरी भी कोई सुनवाई नहीं? एक दिन गांव में एक अजनबी साधु आया। उसकी आंखों में गहराई थी और चेहरे पर असीम शांति। वह मंदिर के बाहर बैठकर लोगों से कहने लगा, मैं देख सकता हूँ कि इस गांव में एक सच्चा भक्त है, लेकिन क्या वह अपनी भक्ति की परीक्षा देने को तैयार है? लोग चकित थे। मधु भीड़ में खड़ा सब सुन रहा था। अचानक साधु की नज़र सीधी मधु पर पड़ी और उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा, क्या तुम अपनी श्रद्धा की परीक्षा देने को तैयार हो? मधु घबराया, फिर तुरंत बोला, हाँ, लेकिन कैसे? साधु ने उसे पास बुलाया और कहा, तुम्हें 7 दिन तक बिना किसी से सहायता लिए भोजन किए बिना रहना होगा। अगर तुम सच्चे भक्त हो तो श्री कृष्ण खुद तुम्हारी सहायता करेंगे। गांव वालों ने सुना तो बोले, यह अन्याय है। इतना छोटा बालक बिना अन्न पानी कैसे जिएगा? लेकिन मधु ने कहा, अगर श्री कृष्ण सच में है तो मुझे भूखा नहीं रहने देंगे। पहला दिन बीता, मधु ने कुछ नहीं खाया। दूसरा और तीसरा दिन भी किसी तरह बीत गया। चौथे दिन उसकी हालत खराब होने लगी, लेकिन वह फिर भी श्री कृष्ण पर विश्वास रखे रहा। 7वें दिन जब उसकी हालत सबसे ज़्यादा कमज़ोर थी, वह लड़खड़ाते कदमों से मंदिर पहुंचा और श्री कृष्ण से बोला, मुझे नहीं पता कि तुम मेरी सुन रहे हो या नहीं, लेकिन अगर मैं तुम्हारा सच्चा भक्त हूँ तो मुझे भूखा मत मारो। उसी क्षण एक धनी व्यापारी अपने नौकरों के साथ मंदिर में आया। उसने पुजारी से कहा, मैंने रात को सपना देखा कि यहाँ एक भूखा बालक मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मुझे उसे भोजन और धन दान देना है। पुजारी ने इशारा किया। व्यापारी ने मधु को बहुत सारा भोजन और स्वर्ण मुद्रिकाएं दी। मधु की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गया कि यह श्री कृष्ण की ही लीला थी। पीछे मुड़कर देखा तो साधु गायब था। गांव वालों ने मधु को गले लगा लिया और बोले, तू धन्य है, तुझे स्वयं श्री कृष्ण ने चुना। मधु ने मन ही मन कहा, कन्हैया, तुम सच में हो। दोस्तों, कहानी से सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। जब हम धैर्य रखते हैं और ईश्वर पर पूरा भरोसा रखते हैं तो कठिन परिस्थितियां भी चमत्कार में बदल जाती हैं। कठिनाइयाँ केवल हमारी परीक्षा लेने आती है, लेकिन अगर हम हार न माने तो सफलता निश्चित होती है। अगर यह प्रेरणादायक कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और भी अनमोल कहानियाँ आप तक पहुंचती रहे। जय श्री कृष्ण दोस्तों।